जय हिंद दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की प्रश्नावली 1.2 के सभी क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारा हर आने वाला वीडियो आप तक पहुंचता रहे। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देखेंगे हम। तो क्या करना है? सिद्ध करना है। तो √5 एक पर अपरिमेय संख्या है। तो वैसे तो दोस्तों परिमेय संख्या की फुल फॉर्म क्या होती है, परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि अगर अंश और हर के रूप में संख्या लिखी जाए तो वो परिमेय संख्या होती है, और अंश और हर के रूप में ना लिखी जाए तो उसे अपरिमेय संख्या की होती है। अगर रूट वाली संख्या सभी जो रूट से बाहर ना निकले तो वे कैसी संख्या कहलाएंगी? अपरिमेय संख्या कहलाती है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं। तो हल √5 के हम विपरीत मान लेंगे कि माना √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। √5 परिमेय संख्या है। अगर √5 परिमेय संख्या है तो किसके बराबर होगी? P/Q के बराबर। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। वह P, Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक। परिमेय संख्या की क्या है ये? डेफिनेशन। PQ क्या है? पूर्णांक। तथा HCF PQ का कितना होना चाहिए? हमेशा 1 होता है। HCF कितना होना चाहिए? 1। तो अगर ये संख्या आपस में √5 और PQ के बराबर है तो आइए इसको हल करते हैं। इनका करेंगे कैंची गुणा। ठीक है। तो P का 1 से करेंगे तो P बराबर, Q का √5 से करेंगे तो √5Q। अब क्या करेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे? वर्ग। तो P का वर्ग करें तो P², 5 का वर्ग, √5 का वर्ग करेंगे तो ये रूट की संख्या वर्ग से कट जाएगी तो 5, और Q का वर्ग करेंगे तो Q। तो ये समीकरण कौन सा हो गया हमारा? पहला। कौन सा समीकरण हो गया? पहला। मान लेंगे। तो देखिए, अगर कोई संख्या का वर्ग जिस संख्या से विभाजित होगा वो संख्या उसी संख्या से भी विभाजित तो हो सकती है। तो देखिए, चूंकि P² 5 से विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगी। अगर किसी संख्या का वर्ग उस संख्या से विभाजित है तो वो संख्या भी उसी संख्या से क्या होगी? विभाजित। जैसे P का स्क्वायर मान के चलो, यहाँ पर मैं 10 कर लूँ तो 10 का वर्ग कितना हो जाएगा? 100। 100 5 से विभाजित होगी तो वह संख्या भी 10 भी किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। अब क्या करूंगा? अब मैंने क्या माना था? P बराबर √5Q। अब मैं Q की जगह पे क्या मान लूंगा? R माना। दूसरी अवधारणा है हमारी P बराबर 5R। वही प्रक्रिया वर्ग करने पर, वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करूंगा तो P का वर्ग करूंगा तो P² बराबर 5 का वर्ग करूंगा तो 25, और R का करूंगा तो R²। अब देखो P², तो P² का मान कहाँ दिया गया? ये दिया गया समीकरण 1 में। तो P² का मान रखने पर, P² का मान
रखने पर, अब मैं यहाँ पर पी स्क्वायर का मान रख दूँगा 5, पी स्क्वायर का मान कितना है 5 क्यू स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान कितना दिया गया है, तो पी स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर का मान कितना दिया गया है 5 क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 क्यू स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर, तो इस 5 से 25 कट जाएगी कितनी बार 5 बार, तो क्यू स्क्वायर का मान कितना गया 5 आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पर क्या बचा क्यू, तो क्यू स्क्वायर, चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए ये चिन्ह किसका है इसलिए का, क्यू बी 5 से विभाजित होगा। और ऐसा सोचो कि अगर मैं इस 5 ही क्यों मैं ले रहा हूं, क्योंकि इस संख्या का गुणनफल कितना दिया गया है 5, क्यू स्क्वायर के बराबर में किसका गुणनफल है 5, तो कोई भी संख्या किसी संख्या का गुणनफल होगी तो वह संख्या किससे विभाजित होगी उसी संख्या से, तो विभाजित है, इसलिए पी व क्यू दोनों 5 से विभाजित है, दोनों संख्या किससे विभाजित है 5 से, क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा, पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, तो ये दोनों संख्या किससे विभाजित है 5 से, और दोनों संख्या 5 से विभाजित है तो दोनों का HCF भी कितना होगा 5, इसलिए HCF पी कोमा क्यू का कितना होगा 5, जो बराबर नहीं है किसके एक के, क्योंकि परिमेय संख्या के लिए परिभाषा क्या दी गई है, क्यू का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पी क्यू क्या होना चाहिए पूर्णांक होना चाहिए, और HCF क्या होना चाहिए 1, लेकिन इनकी संख्याओं का HCF कितना दिया गया है 5, तो ये हमारी अवधारणा के कैसा है गलत, तो लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, कई संख्या है अपरिमेय संख्या, यही हमारा क्या है आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसी प्रकार से इसको भी हल करेंगे। हल इसके विपरीत मान लेंगे, 3 + 2√5 माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है परिमेय संख्या है। अगर 3 + 2√5 परिमेय संख्या होगी तो ये किसके बराबर होगी 3 + 2√5 किसके बराबर होगी P/Q की, और Q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए 0 के, वह P, Q क्या होना चाहिए पूर्णांक, तथा HCF क्या होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए HCF P, Q का कितना होना चाहिए 1, तभी ये शर्त लागू होगी, तभी वह संख्या कैसी होगी परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या की पहचान के लिए देखो, अब रूट वाली संख्या की पहचान करनी है तो रूट वाली को तो इस तरफ रखेंगे और बाकी को उस तरफ भेज देंगे, तो 3 को मैं उस तरफ भेजूंगा तो वो संख्या कैसी हो जाएगी माइनस की, और इस 2 को मैं बटे में देखो 2√5 बराबर P/Q, और 3 जहाँ तक पहुँच गई तो चिन्ह पलट जाएगा,
किसी हो जाएगी माइनस की। और इस जो गुणा की संख्या कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में। इस पूरी संख्या की कहाँ पहुंच जाएगी, भाग में। तो √5 चाहिए पुण्य, तो रूट वाली संख्या को पता लगाना है। तो P/Q माइनस की 3/2 से क्या लग जाएगा, भाग। जो गुणा की संख्या कहाँ पहुंच गई, भाग में। तो ये बन गया हमारा समीकरण पहला। कौन सा बन गया, तो देखिए अब P/Q माइनस के 3/2 ये अंश और हर के रूप में संख्या लिखी है, तो कई संख्या परमेय संख्या है। लेकिन √5 कई संख्या अपरमेय संख्या है, तो ये दोनों संख्या बराबर है, नहीं है। तो इसी को हमें परिभाषित करना है। तो P/Q माइनस के 2/2 एक परमेय परमेय संख्या है। P/Q माइनस की 2/2 कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। हम जानते हैं √5 एक अपरमेय संख्या है। √5 एक कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या है। समीकरण एक से ये संख्या √5 बराबर नहीं हो सकती किसके, P/Q माइनस के 3/2 की। तो √5 बराबर नहीं हो सकती किसके, P/Q माइनस के 2/2 की। ये किसके बराबर नहीं हो सकती कि P/Q माइनस के 2/2 के। तो अतः हमारी अवधारणा कैसी है, गलत है। इसलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है, अपरिमेय संख्या। तो हमारा यही हमारा क्या होगा, आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया गया है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। पहला दिया गया 1/√2, 7√2, 6+√3। तो हम एक एक से सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे। तो सबसे पहले वाले को हल करेंगे, तो इसके विपरीत मान लेंगे हल। माना 1/√2 एक परमेय संख्या है। कई संख्या है, परमेय संख्या है। और अगर 1/√2 परमेय संख्या है, तो ये कैसी होगी, P/Q के रूप में। Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर। वह P, Q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। ठीक है। तथा HCF क्या होना चाहिए, P और Q का एक। ये हमारी क्या है, शर्त है। ऐसा समझो शर्त दी गई है, अगर ये शर्त नहीं होगी तो वह संख्या परमेय संख्या नहीं होगी। तो 1/√2 और P/Q, तो हमें तो √2 को प्रवास करना है, तो √2 निकालनी है। तो इसके ऐसा क्या करेंगे, इन संख्या को पलट देंगे। तो व्युत्क्रम करने पर क्या कर देंगे, व्युत्क्रम करने पर। अब व्युत्क्रम करेंगे, तो व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो √2 ऊपर, एक नीचे, Q ऊपर, P नीचे। अब इन संख्या को आपस में हम कैची गुणा करेंगे। तो एक देखो, एक से हम विभाजित करेंगे √2 को, तो √2 बराबर Q/P। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। चाहिए क्या हमें, तो √2 या √3, √5 जो रूट वाली संख्या है एक साइड चाहिए। चूंकि
पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है। तो पी बटे क्यू कैसी संख्या? परिमेय संख्या, क्योंकि संख्या अंश और हर के रूप में लिखी है तो पी परिमेय संख्या है। तथा √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 कैसी संख्या? अपरिमेय संख्या है। इसलिए समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से, तो समीकरण पहला, तो ये पी बट्टे क्यू परिमेय संख्या, ए अपरिमेय संख्या, तो ये बराबर कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो √2 बराबर नहीं है क्यू बट्टे पी के। तो यहां पर लिख देंगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, गलत है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। 1/√2 कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? सेकंड वाला, 7√5। तो 7 में सेकंड वाला क्वेश्चन दिया गया है 7√5। तो इसके क्या करेंगे? विपरीत मान लेंगे। माना 7√5 एक परिमेय संख्या है। 7√5 किसके बराबर होने चाहिए? पी बटे क्यू के। और क्यू का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0 के। वह पी कोमा क्यू क्या होंगे? पूर्णांक। तथा HCF पी कोमा क्यू का क्या होना चाहिए? 1। तो अपन को क्या चाहिए? √5 चाहिए, ऋण वाली संख्या चाहिए। तो इस 7 को क्या भेज देंगे? ये गुणा की संख्या भाग में। तो √5 बराबर पी बटे में 7Q। ये हो जाएगा हमारा पहला समीकरण। चूंकि पी बटे 7Q अंश और हर के रूप में लिखिए, तो एक परिमेय संख्या है। कई संख्या है? परिमेय संख्या है। इसलिए तथा √5 एक अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है? अपरिमेय संख्या है। तो √5 अपरिमेय संख्या है और पी बट्टे 7Q कई संख्या परिमेय संख्या है। तो ये संख्या बराबर होंगी? नहीं होंगी। तो अतः समीकरण 1 से, तो पहला समीकरण √5 बराबर नहीं हो सकता किसके? पी बटे 7Q के। क्योंकि एक संख्या परिमेय संख्या, एक अपरिमेय संख्या, तो वो दोनों बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती है। अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कई संख्या है? अपरिमेय संख्या है। यही क्या होगा इसका आंसर।
अब इसका क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6√2। थर्ड क्या दिया गया है, 6√2। 6 प्लस रूट में, यहाँ पर प्लस का चिन्ह, 6 प्लस √2। चेक कर लेते एक बार, 6 प्लस में √2। तो इसके पहले विपरीत मान लेंगे, माना हल, माना 6 प्लस में √2 एक परमेय संख्या है। कई संख्या है, परमेय संख्या है। अगर 6 प्लस में √2 परमेय संख्या होगी तो किसके बराबर होगी, P/Q के। और Q का मान क्या नहीं होना चाहिए, 0। वह PQ क्या होना चाहिए, पूर्णांक। क्या होना चाहिए, पूर्णांक। तथा HCF P/Q का कितना होना चाहिए, 1। ये हमारी शर्त है। इन शर्तों के हिसाब से संख्या होगी तो परमेय संख्या होगी, नहीं तो कैसी संख्या होगी, अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर अपने 6 प्लस √2, तो रूट की संख्या चाहिए, तो इस 6 को किस तरफ पहुंचाएंगे, उस तरफ। तो P/Q माइनस की कितनी हो जाएगी, 6। तो √2 बराबर P/Q माइनस के 6। तो ये हमारा बन गया पहला समीकरण। तो अंश और हर के रूप में संख्या लिखी है, तो ये कैसी संख्या है, परमेय संख्या है। तो P/Q माइनस के 6 एक परमेय संख्या है तथा √2 अपरमेय संख्या है। तो एक संख्या अपरमेय, एक संख्या परमेय, तो ये दोनों संख्या बराबर हो सकती है, नहीं हो सकती। तो अतः समीकरण 1 से तो √2 बराबर नहीं हो सकता किसके, P/Q माइनस के 6 के। वो ये बराबर नहीं होगा, तो अतः हमारी अवधारणा गलत है। इसलिए 6 प्लस में √2 एक अपरमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरमेय संख्या। तो यही हमारा क्या है, आंसर। तो हमारी प्रश्नावली 1.2 कंप्लीट हुई। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो धन्यवाद अगले वीडियो को देखने के लिए।